सोमवार का दिन है, लेकिन सावन का तीसरा सोमवार है। दरअसल बम बम भोले के नारों के साथ अब शिवालय गूंजते हुए सुबह सवेरे से नजर आ रहे हैं। मंदिरों के बाहर शिव भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। तो सावन का आज तीसरा सोमवार है। बम बम भोले के साथ जो शिवालय है, मंदिर है, वो गूंजते नजर आ रहे हैं। और सुबह सवेरे से ही मंदिरों के बाहर शिव भक्तों का, श्रद्धालुओं का जलाभिषेक के लिए, उनके दर्शन पूजन के लिए तांता लगा हुआ है। कतारबद्ध तरीके से दर्शन अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो पुलिस बल की भी तैनाती वहां पर उतनी ही सक्रियता के साथ नजर आ रही है। और ये अलग अलग आपको जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है, गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी आप अलग अलग शहरों की तस्वीर देख रहे हैं। तो देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। जिस तरीके से वाराणसी की आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये अलग अलग शिवालयों की तस्वीर, अलग अलग शहरों की तस्वीर, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। कमोबेश देश से एक ही तरह की तस्वीरें फिलहाल आज के दिन और खासतौर पर इस समय नजर आएंगी, जब सुबह सवेरे से ही सोमवार के दिन, वैसे भी सोमवार को भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। और सावन का जब महीना चल रहा हो, भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, साल भर में सबसे प्रिय महीना सावन का भगवान शिव के लिए माना जाता है। और यही वजह है कि सावन के महीने में जो खासतौर पर भक्त हैं वो व्रत भी रखते हैं सावन के सोमवार में, और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश की जाती है। भगवान को खुश करने का प्रयास, उनको मनाने का प्रयास किया जाता है। और अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को लिए जो शिव भक्त हैं वो व्रत रखते हैं और बाकायदा पूजा पाठ करते हैं। तो ये देखिए, अलग अलग जगहों से तस्वीरें हैं, किस तरीके से लोग सुबह सवेरे से ही कतारबद्ध तरीके से लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए, जलाभिषेक करते हुए जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। तो गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कपिल मेहरा। कपिल, जरा बताइएगा फिलहाल किस तरह के आप देख रहे हैं वहां पर मंजर, और जो श्रद्धालु है उनमें कितना जोश है, क्योंकि ये तो बड़ा पुराना मंदिर है दूधेश्वर मंदिर। यहाँ पर हम हर सोमवार को देखते हैं। आज तीसरे दिन सोमवार को क्या तस्वीरें है? बिल्कुल, इस वक्त दूधेश्वर मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। मेरे लग चुकी थी, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो बच्चों में ऐसी छाटा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल घटना हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई है, उसके बाद भी यहाँ श्रद्धालुओं को डर था। इसको लेकर कल रात की भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात कर दिया गया था। उसके बाद से यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। और उसके बाद ही जो श्रद्धालु है वो महादेव को जल अर्पण कर रहे हैं। हालांकि तीसरा सोमवार है, लेकिन जैसी भीड़ पहले सोमवार, दूसरे सोमवार की इतनी भीड़ तो नहीं है। फिर भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है। तो 10:30 यहाँ पे महाआरती होने वाली है। शायद जब कपाट बंद होते हैं तो भीड़ थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद भी लगा। और यहाँ पे जो शिवलिंग यहाँ पर जल चढ़ाते मंदिर की, तो मंदिर का जो जब औरंगजेब से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो युद्ध हुआ था, उसके दौरान भी यहाँ पे छिपे थे। तो मंदिर का महत्व काफी है। इस मंदिर में गाजियाबाद के अलावा नोएडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, हापुड़ जैसे बड़े शहरों से भी लोग यहाँ पर रुक करते हैं। अब अगले आपसे जो प्रशासन है उसने अलग विशेष व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल कपिल, लेकिन अगर हम समिति की बात करते हैं, मंदिर समिति की बात करते हैं, मंदिर प्रबंधक की बात करते हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं क्या लोगों की कतार लगाने के लिए? क्योंकि हम हर बार देखते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस बार क्या मैनेजमेंट नजर आ रहा है? इस बार क्या कतारों के लिए या शिव भक्तों के लिए अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं? मंदिर के अंदर द्वार तैयार किए गए हैं कि कहाँ से प्रवेश करना और कहाँ से निकलना है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके? जी, सावन के पहले सोमवार के एक दिन पहले ही पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे जो एक क्षेत्र है जस्तीपुरा, जहाँ से मंदिर के लिए नीचे उतरते हैं, वहीं से बल्लियों की व्यवस्था कर दी गई थी कि बाहर से कोई भी श्रद्धालु अगर आता है तो सीधा बल्ली के थ्रू लाइन से ही गर्भगृह तक पहुंचेगा। जहाँ पर महिलाओं की, पुरुषों के, बच्चों की तीनों की लाइनें अलग अलग बनाई गई हैं। सीधा यहाँ पर जस्तीपुरा क्षेत्र के साथ लाइन में रहेंगे। गर्भगृह में महादेव को जल अर्पण करके पीछे एक निकासी है, इसको इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं, वहां से भक्तों को निकाल जस्तीपुरा क्षेत्र में ही वापस निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं सुरक्षा की, तो हर 100 मीटर पे पुलिस कर्मी यहाँ तैनात है कि कोई भी अगर आपात स्थिति आती है उसे निपटने के लिए पुलिस कर्मी जो पर्याप्त मौजूद है।
बिल्कुल। ये भी बताइएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जब श्रद्धालुओं की और शिव भक्तों की भारी भीड़ मंदिर के अंदर जुटान होता है, उसका भीड़ लगनी शुरू होती है, तो पार्किंग को लेकर खास तौर पर लोगों में एक असमंजस बनी रहती है, या फिर वो ऐसी स्थिति पार्किंग को लेकर नजर आती है क्या कि वाहन खड़े करने की जगह बनाई गई है अलग से, या फिर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है ताकि ट्रैफिक भी ना हो और यातायात भी बाधित ना हो? जी बिल्कुल, समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है। गाजियाबाद में कभी कोई बड़ा ओकेशन होता है, चाहे रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन हो या जोगेश्वरनाथ मंदिर के यहाँ देश के अंदर सावन का हो या सावन का मेला हो या कोई आयोजन हो, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या बन के उठती है। यहाँ पर दिल्ली गेट फ्लाईओवर है, इसके नीचे खाली जगह पड़ी हुई है जिसमें लोग अपनी गाड़ियों को पार्क कर देते हैं। इसकी वजह से बेवजह जाम जीटी रोड पर बन जाता है। इसको लेकर कई बार पुलिस प्रशासन को मंदिर प्रशासन की तरफ से लिखा भी गया है कि ऐसे मेलों के लिए कोई स्थायी पार्किंग का जगह सुनिश्चित है, लेकिन पुलिस के पास ऐसी कोई जगह तैयार करना नहीं है। जिसको जहां जगह मिलती है अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देता है, जिससे पूरे चौधरी मोड़ से लेकर हासिल मोड़ तक अलग ही जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे रोजमर्रा निकल तो बल्कि सुबह सुबह स्कूल जाते हैं काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह का जोश आप लोगों के भीतर देख रहे हैं? हालांकि आपने बताया कि बीते 2 सोमवार की भांति इस बार उस सोमवार में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोगों का आना यहाँ पर शुरू होगा? जी बिल्कुल, आज थोड़ा मौसम भी थोड़ा ठीक है, सुबह से मौसम के अंदर जिससे थोड़ी सी नमी और उमस भी बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी बहुत दिन निकलता जा रहा है। भक्तों की लाइन लगती है। जब मैं मंदिर में सुबह आया था तो थोड़ी यहाँ भीड़ कम थी, चलता जा रहा है। उधर मेरे जो मुख्य गेट है यहाँ का, वहां से लंबी लाइन लगनी शुरू हो चुकी है। कुछ भक्त ऐसे हैं कि छुट्टी हो सीधा मंदिर आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो अपने दफ्तर या दुकानों को जा रहे हैं तो सीधा मंदिर होते हुए जा रहे हैं। तो बहरहाल देखा जा रहा है कि जो स्थानीय भक्त हैं जिनका जो नियम है मंदिर में आने का, लगातार वो वैसे वक्त यहाँ पे देखने जा रहे हैं। इसके अलावा जो स्कूल कॉलेज के छात्र है वो भी मंदिर की तरफ रुक करके अपने स्कूल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भीड़ देख सकते हैं, 2 लाइनें अलग अलग चल रही हैं, एक महिलाओं की एक पुरुषों की। व्यवस्था पूरी बनी हुई है, हर तरह का भक्त यहाँ पर इस वक्त आ रहा है और आप ये देख सकते हैं कि इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी, हर तरह के भक्त यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। अगर हम इस दुधेश्वर महादेव मंदिर की पौराणिकता की बात करते हैं, इसके पीछे के इतिहास की बात करते हैं, कितना पुराना मंदिर ये माना जाता है? और क्योंकि हम ये सुना है कि गाजियाबाद का दुधेश्वर महादेव मंदिर तो इतना पुराना है कि यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का आना जाना, और कई कई परिवारों में तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनको मान्यता देते हैं या फिर मानते हैं। क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करते हैं तो किसी टीले, एक बहुत बड़ा पत्थर का टीले का ढेर हुआ करता था, जिसके बताया जाता है जो नजदीक में गौशाला है, यहाँ पर कुछ गौशाला वाले अपनी गाय चराया करते थे, तो कुछ गायों का दूध अचानक ही कम हो जाया करता था। कथाओं के अनुसार चरवाई के ऊपर कार्रवाई करते हैं ठेकेदार, तो बताता है कि वो गायों का दूध नहीं चोरी करता है। लेकिन जब एक दिन गायों की निगरानी करी जाती है तो देखते हैं, जहाँ मेरे पीछे गर्भ देख रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला हुआ करता था, तो गाय आकर खुद वहां पर दूध दे दिया करती थी। तो तब से इसका नाम दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर पड़ा। खुदाई करी जाती है, उसके अंदर शिवलिंग निकलता है, जैसे खुदाई बढ़ती जाती, की गहराई बढ़ती जा रही थी, तब से इसको दुधेश्वर मंदिर का नाम दिया गया। उसके बाद इसके अंदर रामायण का जिक्र जोड़ा गया कि रावण के पिता जो थे, रावण के पिता ने आके तपस्या करी, रावण के पिता ने यहाँ पे एक स्थायी रूप से एक मंदिर का निर्माण करा। उसके बाद जैसे समय बढ़ता गया, उसके महंत जो मंदिर के पीठाधीश थे उनका समय आया यहाँ पर, तो पीठाधीशों के साथ से जो अभी के पीठाधीश्वर है उनकी जो आयु है और जो उनका अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो वो यहाँ 16 महंत है। अगर 16 महंत की बात करते हैं, लगभग 1550 साल पुराना तो महंतों का इतिहास है। और इस तरह जिक्र है वो पुराणों के अंदर भी कहीं ना कहीं जिक्र करा जाता है कि इस मंदिर की जो शाखाएं हैं, यहाँ से एक रामनाथ मंदिर पड़ता है, पीछे बहने वाली हिंडा नदी तक भी जाता है। अच्छा कपिल, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद हैं और मैं देख पा रही हूँ कि लगातार लोगों का वहां पर आना शुरू हो चुका है। आज सोमवार का भी दिन है और दफ्तर आने जाने वाले लोगों के लिए भी बड़ा ही व्यस्त दिन है। ऐसे में हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर भी बहुत ज्यादा यातायात प्रभावित होता है, ट्रैफिक जाम लगता है, लोगों को घंटों लाइनों में लगकर उनकी रफ्तार जो है वाहनों की वो धीमी पड़ जाती है। क्या इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है इस बार भी, चूंकि आज लोग लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं? क्या मंदिर के बाहर अगर हम बात करते तो क्या किसी प्रकार की कोई मिसमैनेजमेंट है क्या?
नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जस्ती तरह से तो वहां से मंदिर के अंदर प्रवेश करते पुलिस ने वैसे ही वहाँ बैरिकेड लगा के रास्ते को बंद कर दिया है। किसी प्रकार का वाहन इमरजेंसी वाहनों को छोड़कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो मंदिर कॉरिडोर के बाहर की बात है, वहां पर जैसे मैंने आपको बताया है कि पार्किंग लोगों ने बना रखी है, जिसपे बहुत ज्यादा गाड़ी खड़ी कर देता है, जिसको लेकर जाम की स्थिति तो बनती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो फ्लाईओवर के नीचे ई रिक्शा चलते हैं, जो कभी भी कहीं भी रोक देते हैं, उनसे लेकर वो दुर्घटनाएं भी होती हैं और लगातार वहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसको लेकर शासन प्रशासन को कई बार लिखा गया है, लेकिन प्रशासन का वही ढीला रवैया कि जब कोई इवेंट गाजियाबाद में होता है उसको लेकर तो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति होती है वो शायद गाजियाबाद के लिए काफी दर्दनीय होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कपिल इस तमाम जानकारी के लिए, और आपने जो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा की उसके लिए भी।